जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम सब आध्यात्मिक सत्संगति का आनंद लाभ लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि। कबीर कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। यह आनंद और मंगल का मूल है। सत्संगति मात्र आवश्यक ही नहीं, बल्कि यह अनिवार्य है। सत्य का संग और असत्य का त्याग। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, निरंतर उसे ग्रहण करते रहना। जो हमारे लिए हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, उसे सदैव ग्रहण करते रहना, सत्य का ग्रहण करते रहना। जो असत्य है उसके त्याग में सदैव सदैव अपने को तत्पर रखना। यही तो जिज्ञासु भाव है, यही तो जिज्ञासा का भाव है। सदैव प्रकाश के ही पथ पर गमन करते रहना। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं और जिस प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार का फल भी उपस्थित होता जा रहा है। हमारा यह जो मानव जीवन है वस्तुतः वह कर्म समुच्चय है। हम उसे कर्मों का कोष कह सकते हैं, क्योंकि हम आदि अनादि काल से कर्म ही करते आ रहे हैं, निरंतर कर्म करते आ रहे हैं। कर्म का जो साम्राज्य है वह जगत व्यापी है। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से निरंतर हमारे कर्म का संपादन होता जा रहा है। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं
उस समय भी हमारे जो प्राण हैं वे कर्मशील हैं, वे अपना कर्म कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, और ज्ञान और कर्म से केवल ये शरीर ही नहीं, ये संपूर्ण संसार चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। हम निरंतर कर्म करते जा रहे हैं। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में, हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा जो प्रारब्ध है वह बड़ी भूमिका में है। वो पूर्व के कर्म हैं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वही प्रारब्ध है। जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वह पूर्व का कर्म है। जिसे प्राप्त करने, जिसे भोगने के लिए मानव का यह चोला मिला है, मानव का ये शरीर मिला है। लेकिन ये मानव जीवन केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इस दुर्लभतम मानव जीवन और शरीर को प्राप्त कर कौन हूं मैं, परमात्मा क्या है, इसका अनुभव किया जा सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कितना सर्वोत्कृष्ट है यह। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका अनुभव मिल जाए। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, ये जीवन है क्या। कौन हूं मैं, कितनी बड़ी जिज्ञासा है। मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं,
कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। हम लक्ष्य से अलग होकर नहीं रह सकते। हम लक्ष्य से दूर नहीं जा सकते। यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन। और जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक है, वह अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवा सकता, यूं ही नहीं गंवा देता। वो लक्ष्य के साथ चलता है। शरीर हमें मिला है, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन हम ये शरीर लेकर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये हमारा है नहीं। अगर हमारा रहता तो हम इस शरीर को भी लेकर चले जाते, हम इस शरीर को भी लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें, इतना मोह है हमें। क्यों मिला है ये शरीर, क्यों मिला है ये जीवन। ऋषि कहते हैं आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वयं की तरफ बढ़ो, उस अनंत का अनुभव कर लो। भारत देश ही ऋषियों का देश है। हमारे गोत्र भी तो ऋषियों के नाम पर हैं। ऋषियों ने हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आत्मिक भूमि में स्थित होकर अनंत ज्ञान का सृजन किया है। इतनी समृद्ध है हमारी भारत की ऋषि परंपरा। वेदों के रूप में हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने उस अनंत ज्ञान का सृजन किया है। एक दिव्य भूमि में स्थित होकर ज्ञान को प्रकट किया है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्रों को प्रत्यक्ष कर लेते हैं वही ऋषि होते हैं। हम सबके पूर्वज ऋषि थे। भारत देश ही ऋषियों का देश है। ऋषियों ने संपूर्ण जीवन दर्शन बतलाया। हमारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति है, विश्व की आदि संस्कृति है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले वो भारत को पढ़ना चाहते हैं, ऋषियों के ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं। अनंत ज्ञान का सृजन हुआ है। सूक्ष्म रूप से अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं।
मैं बराबर कहता रहता हूं, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। हमें ऋषियों के ज्ञान पर गौरव होना चाहिए, अपनी ऋषि परंपरा पर। संपूर्ण जीवन दर्शन, वेदों में अध्यात्म है, वेदों में भौतिकी है, रसायन है, गणित है, अंतरिक्ष का विज्ञान भरा पड़ा है, खगोल है, आयुर्वेद है, जीव विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ, अध्यात्म के चेतन विज्ञान के साथ साथ हमारे ऋषियों ने प्रकृति से लेकर परमाणु के ज्ञान से लेकर परमात्मा के अनंत ज्ञान का अनुभव अपनी आत्मा में किया और मंत्रों के माध्यम से उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उसे प्रकट कर दिया है, उसे प्रकट कर दिया है। यह जो ज्ञान है हमारी ऋषि परंपरा का, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका आधार आत्मिक होता है। यही हमारे देश के ज्ञान का वैशिष्ट्य है। हमारे ज्ञान का जो आधार है वह आंतरिक है, वह सूक्ष्म है, वो अनुभवात्मक है, वो साधनात्मक है। वह ज्ञान साधना में प्रकट होता है। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर हमारे ऋषियों ने, अमर सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लिया, समझ लिया। तो ज्ञान के दो धरातल हैं, एक ज्ञान का आधार भौतिक है, पुस्तकीय है, बाह्य है, और एक जो ज्ञान का धरातल है वह सूक्ष्म है, आंतरिक है, भेदिक है, अनुभवात्मक है। उसी ज्ञान की धारा को, वेदों के उसी सहज सनातन पथ को विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रदान कर दिया, उसको प्राप्त कर लिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। तो महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। ऋषियों महर्षियों का अनुभव ही, उनका ज्ञान ही
हम सब के लिए कल्याणकारी है। सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद्य मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ऋषि घोषणा करते हैं। कौन ये घोषणा कर सकता है? जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा सकता है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, मैं उस मार्ग को जानता हूं, जो मार्ग परम प्रकाशमय है, जो अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग पर चलकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। विश्व में ऐसी घोषणा कौन कर सकता है? उस प्रकाशमय मार्ग को मैं जानता हूं, ऋषि कहते हैं। जिस प्रकाशमय मार्ग का अनुभव ही हमें जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्त कर सकता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए। ऋषि कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, सुषुप्ति में दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा में दुख नहीं है। वो आनंद स्वरूप है, वो शांति का ही समुद्र है। वो हम सब के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है। बाहर भी वही है, इससे परे भी वही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, बृहद से बृहद वही है, समीप से समीप वही है, उससे समीप और कोई नहीं हो सकता। दूर से भी दूर वही है, उससे दूर कोई अन्य नहीं हो सकता। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो वही ऐश्वर्य युक्त परमात्मा है। वो चलता है, वो चलता नहीं भी है, समीप से समीप है, दूर से भी दूर है। वो सबके निमित्त में वही है। जो आनंद स्वरूप है, दुख छू नहीं सकता उसको। रसो वैशः, ऋषि कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदाद् वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते हुए, यह जो उपनिषद है वह गुरु शिष्य संवाद है।
शिष्य की जिज्ञासा को सदैव सम्मान दिया गया है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, सत्संग करते रहना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहना, प्रकाश के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना, अंधेरे को छांटते रहना, अविद्या का समन करते रहना, असत्य से परे, शरीर से परे, इंद्रियों से परे जो नित्य चेतन सहज सनातन पदार्थ हैं उनकी तरफ सदैव बढ़ते रहना, सनातन की ही तरफ सदैव गतिमान रहना, मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़ते रहना, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते रहना, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ते रहना। उपनिषद का अर्थ ही यही है। सत्संग करना, गुरु के समीप बैठना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। हमारे देश की उपनिषदें ऐसी ही बनी है। ये गुरु शिष्य संवाद है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे देश की उपनिषदों से अनंत ज्ञान और शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। अनंत ज्ञान और शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। इसीलिए हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, हम सब अपनी कामनाओं की सिद्धि तो चाहते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा है, दुख छू नहीं सकता। हम अनादिकाल से दुख और सुख के चक्र में पीछे चले आ रहे हैं। संसार के विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः, धर्मतः, ज्ञानतः, विवेकतः दुख रूप हैं। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, छूट गया शरीर। क्यों? क्योंकि मिला था। जो कुछ प्राप्त होता है वह अपने कारण में चला जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा 6 प्रकार की गतियां हैं जो हमारे शरीर के साथ घटित हो रही हैं, और केवल इस शरीर के साथ नहीं, इस संसार के साथ वही घटित होता चला जा रहा है। पहले कहा जायते, जायते उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, ये सृष्टि भी उत्पन्न होती है। और जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, वो अपने कारण में जाता है। वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, निरंतर नहीं है, बदलने वाला है, वो मिटने वाला है, वो नष्ट होने वाला है, वो नित्य नहीं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, कहा शरीर जायते उत्पन्न हो गया। फिर कहा अस्ति, इसकी सत्ता है, अस्तित्व वाला है ये। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं, त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, उससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त करते हैं। हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हैं। अस्तित्व है हमारा, उत्पन्न हुआ था इसलिए अस्तित्व है। यह बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया,
इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। ऋषियों ने कहा अपक्षीयते, इसका क्षय होने लगता है। क्यों? क्यों क्षय होने लगा? क्योंकि यह उत्पन्न हुआ था। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटने लगता है। ये शरीर के साथ है, और जो शरीर के साथ है वो केवल शरीर के साथ नहीं, इस संसार के साथ है। जिससे शरीर बना है उसी से संसार बना है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से सट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है। उत्पन्न हुआ, एक सत्ता हुई, बदलाव हुआ, बढ़ता गया, अब और बढ़ नहीं सकता। अपक्षीयते, वो घटने लगा, घट घट के अब और घटाया नहीं जा सकता। ऋषियों ने कहा विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ था। और जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है, संसार में उत्पन्न होता है, वह सब अपने कारण में चला जाता है। सृष्टि सदैव नहीं है, वो प्रलय में चली जाती है। जो नित्य है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, जो सनातन है वह आत्मा है। जो सनातन है वो परमात्मा है। वो केवल था नहीं, वो है, और केवल है नहीं, वो रहेगा। वही सनातन है, जो था, जो है और रहेगा। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। वही सनातन है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। जैसे परमात्मा नित्य है, इसीलिए वह सनातन है। आत्मा नित्य है। शरीर दृश्य है। इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार हम स्वयं हैं, आत्मा है। शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का नहीं। अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, पृथ्वी मार नहीं सकती। आत्मा को अवकाश प्रदान जो आकाश है, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। पांचों मिलकर आत्मा को नहीं मार सकते। न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, पांचों भी मिलकर आत्मा को छू नहीं सकते। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है। शरीर उत्पन्न होता है, और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ। वो सनातन है, उसका जन्म नहीं हुआ। वो नित्य है, सहज है, निरंतर है, सदैव है।
आत्मा अनादिकाल से इस संसार सागर में है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। शरीर प्राप्त किया, शरीर छूट गया, पुनः हमारे कर्मों के अनुसार, ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था के अनुसार न्यायाधीश ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, उसे न्याय पसंद है। वो न्यायाधीश जिसको जहां भेजना है वहां भेज देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जिसको जहां भेजना है वो न्यायाधीश परमात्मा भेज देता है। तो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अन्याय उसे पसंद नहीं। वो न्यायकारी है, वो प्रकाश स्वरूप है। वो प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। हम अपने अधिकारों का भले दुरुपयोग करें, ईश्वर सदैव अपने ज्ञान, प्रकाश और न्याय से सदैव प्रकाशित है। वह हमें दुख नहीं देता। परमात्मा का कार्य दुख देना है नहीं, उसके पास दुख है ही नहीं। जब परमात्मा के पास दुख है नहीं तो वह दुख दे कैसे सकता है जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं। वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है। उसे कर्मों का फल देना है। उसे हमारे कर्मों का फल देना है। आत्मा का अर्थ ही है अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वासो आत्मा। जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, उसी को आत्मा कहते हैं। जिसको अपने कर्मों का फल भोगना है। कहां कहां है आत्मा? जहां जहां इच्छा शक्ति है, जहां जहां ज्ञान शक्ति है, जहां जहां प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख और द्वेष का अनुभव है। ऋषि कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम। कहां कहां आत्मा है? जहां जहां इच्छा शक्ति है, जहां जहां ज्ञान शक्ति है, जहां जहां प्रयत्न है, जहां सुख है, जहां दुख है, जहां द्वेष है, क्योंकि प्रकृति का संबंध है, वहां आत्मा है। सुख और दुख का क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से। अनुकूलता प्रतिकूलता का क्रम चला आ रहा है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया। गर्भ में कितना कष्ट मिला, सूक्ष्म रूप से ये संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। मृत्यु में कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ है, सूक्ष्म रूप से ये मृत्यु का भय हम सबके भीतर स्थित है। मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है, हमें इसका अनुभव है सूक्ष्म रूप से। हमारे चित्त में ये दुख के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है अंतःकरण के रूप में, अनंत अनंत जन्मों के सुख
सुख के दुख के भोग के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं आदि अनादि काल से। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, तत्क्षण वह सतर्क सावधान हो जाता है, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला था, मिल चुका है। एक बार प्राण छूटा हो तब ना, अनंत अनंत बार शरीर छूट गया, मृत्यु की वेदना का अनुभव किया। चींटी से लेकर बड़े शरीर वाले हाथी तक सब मृत्यु भय से। प्रत्येक प्राण वाले, जो भी प्राणी हैं प्राण वाले, मृत्यु पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मृत्यु कितनी दुखदाई है। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। चलती हुई चींटी के आगे उंगली लगाने पर चींटी रास्ता बदलने लगती है, बदल देती है मार्ग। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। ऋषि कहते हैं, ऋषियों ने क्या कहा, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, भारत की ऋषि परंपरा, ज्ञान परंपरा क्या कहती है? वो कहती है मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे ढकेल दो, मृत्यु को भी जीत लो, मृत्यु का भी अतिक्रमण करा दो। ऋषि कहते हैं मृत्यु की भी मृत्यु करा दो, मृत्यु की भी मृत्यु करा दो। शरीर से परे पदार्थों का अनुभव कर लो। ये भारत के ऋषि परंपरा है, ये हमारे देश का ज्ञान दर्शन है, जो हमें संपूर्ण जीवन दर्शन देता है। जिज्ञासु पूछता है उपनिषद में, अग्नि सबको जला रही है, मृत्यु अग्नि है, सबको जला देती है, मृत्यु को कैसे शांत किया जाता है, किया जा सकता है? ऋषि कहते हैं मृत्यु जलाती है, नष्ट कर देती है, दुख देती है। जिस प्रकार अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा मृत्यु की भी मृत्यु करा दी जाती है, मृत्यु की भी मृत्यु। मरकर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है। ऋषि कहते हैं मृत्योरमा अमृतम गमय, मृत्यु से परे अमृत की तरफ बढ़ो, अविनाशी की तरफ बढ़ो, सनातन की तरफ बढ़ो, अपने मूल स्वरूप में लौट जाओ। स्वयं का ज्ञान न होना ही हमारे दुखों का कारण है, खुद को न जानना ही दुख है, स्वयं को न पहचानना ही सबसे बड़ा दुख है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही दुख है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। कस्तूरी कुंडल बसे, साहब की वाणी क्या कहती है? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। हमारे भीतर अनंत शांति का समुद्र है, हमारे भीतर सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं हमारे भीतर।
शांति का समुद्र है, हमारे भीतर प्रकाश का ही पुंज है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर वही शक्ति है, सबके भीतर वही आनंद है। सबके भीतर वही चेतना है, सब प्रभु के जीव हैं। सबके अलग अलग संस्कार हैं, सबके भिन्न भिन्न संस्कार होंगे, हो सकते हैं। सब अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, सबके साथ उनका प्रारब्ध है, पूर्व के कर्म हैं, सबके साथ उनका अंतःकरण है। सब अपना अपना अंतःकरण लेकर आए हैं पूर्व कर्म से, पूर्व जन्म से। सबके साथ प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध कहां से आया है? ये प्रारब्ध आया है संचित कर्मों में से, वो हमारे द्वारा ही संचित है। संचित कर्मों में से इतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में, जिसे हम भाग्य भी कह देते हैं, संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। उतने ही जो कर्म हैं प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में उनका एक स्थान है। लेकिन ये मानव जीवन केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए नहीं मिला है, केवल पूर्व कर्म के फलों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये मानव जीवन, ये मानव शरीर तो इस कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होने के लिए, ये तो जीवन मुक्त होने के लिए मिला है। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन जो जीवन में रहते हुए इससे भिन्न है, जो शरीर में रहते हुए इससे अलग है। जो संसार में रहते हुए इससे भिन्न है, जो घर परिवार समाज में रहते हुए हैं, कैसे इससे अलग भी है। जो संसार की उलझनों में उलझा नहीं है, जो संसार की उलझनों में उलझ कर नहीं रह गया है, जो भटकाव में नहीं है, जो अस्थिरता में नहीं है, जो चंचलता में नहीं है, घर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूबना नहीं, हंसना नहीं, हंस के उलझ के लक्ष्य से दूर नहीं होना है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, पवित्र नदियों में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्नान करके बाहर निकल आना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, शरीर में रहना है, संसार में रहना है, डूब मरना नहीं है। मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए कैसे असंग है, असंग है सर्वदा उससे। दुनिया में हूं
दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जीवन की वह विधि जिसमें हमारे जो जीवन की सहजता है, सरसता है, सरलता है और हमारे जो जीवन की स्वाभाविकता है वह नष्ट ना हो। सत्संग यही विवेक जागृत करता है। आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए है कि हम निरंतर श्रेष्ठता, शुचिता और पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ते चलें। हमने उस परम सत्य का दर्शन नहीं किया, हमें अभी परम ज्ञान भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? जिस महान सत्ता ने, जिन हमारे महापुरुषों ने उस अनंत ज्ञान का सृजन किया, हमारे कल्याण के लिए उस अनंत ज्ञान को प्रकट कर दिया, उनके बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े, हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा है, यही सत्य पर विश्वास है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। योगी राज कहते हैं विश्वासो फलदायक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जिसके अंतःकरण में श्रद्धा का भाव है, ये आंतरिक संपत्ति है। श्रद्धा का धन अंतःकरण का धन है, कल्याण का धन है। जो श्रद्धा वाला है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, और ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव करता है। योगीराज कहते हैं ईश्वर पर, महापुरुषों पर, सद्गुरु के ज्ञान पर, स्वर वेद पर, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बढ़ नहीं पा रहे तो खड़े हैं, पीछे थोड़ी लौट जाएंगे। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसा जैसा मन है और जैसी जैसी हमारी बुद्धि है उसका निरंतर परिमार्जन करेंगे, मन की शुद्धि का निरंतर अभ्यास करेंगे, जहां है उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं पूर्व से, पूर्व के जन्मों से जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं उससे अंतःकरण और शुद्ध से शुद्ध करेंगे और पवित्र करेंगे। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपनी क्रिया को, अपने व्यवहार को और शुद्ध से शुद्ध करेंगे और बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। इतनी संभावनाएं हैं हमारे, हम जैसा लेकर आए थे लगभग वैसा लेकर जा सकते हैं। हम उसको और निम्न कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि चित्त की स्थिति को, अंतःकरण को और खराब भी कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो अपने अंतःकरण को शुद्ध से शुद्ध बना सकता है, परम प्रकाश में स्थित हो सकता है। ये तीन स्थितियां हैं। जैसा जैसा लेकर आया था पूर्व जन्म से, पूर्व के संस्कारों से लगभग वैसी स्थिति में पुनः जा सकता है, अगले जन्म और जीवन के लिए जा सकता है। जैसा जैसा लेकर आया था, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, या और निम्न भूमि में जा सकता है और दाग लगा सकता है। जैसा लेकर आया था
उससे और गंदा कर सकता है अगले जन्म और जीवन के लिए। एक और सामर्थ्य है, जैसा लेकर आया था पूर्व जन्म से अपने मन बुद्धि चित्त की स्थिति को, अंतःकरण जो उसे मिला था, शरीर के साथ मिला था, उससे और शुद्ध से शुद्ध बना सकता है, उससे और परिपक्व बना सकता है, उससे और अच्छा बना सकता है। ये तीन स्थितियां हैं मनुष्य के अंतःकरण में। इतनी शक्ति दी है ईश्वर ने मन के माध्यम से, अंतःकरण के रूप में ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दी है। वो शुद्ध से शुद्ध कर सकता है, वो पवित्र से पवित्र हो सकता है, वो मन से परे जा सकता है। प्रतिदिन स्वच्छता का अभ्यास। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। कल्याण का मार्ग क्या है? जो हमारे लिए कल्याणकारी है, बस उस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, यही कल्याण का मार्ग है। जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ते रहना, सत्संग में, सेवा भावना में, साधना में। जैसा जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा जो मन है वो मनन करता है, और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। जैसा हमारा मन मनन कर रहा है, और केवल मन मनन ही नहीं कर रहा, बुद्धि उसका विवेचन कर रही है। मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया, और वह बुद्धि का निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब अधोगति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बुद्धि के उस निर्णय में आत्मा की अनुकूलता कितनी है? मन के मनन पर, मन की उठापटक पर जो बुद्धि का निर्णय हो, आत्मा के अनुकूल हो। मैं बराबर कहता रहता हूं, जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है। आत्मा की ध्वनि, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य एक साधक उत्पन्न कर लेता है। सुरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण लाभ लें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात गिरधर्मा ऋषि की वाणी है, यह ब्रह्म वाणी है, ये अनुभवपूर्ण वाणी है। इसके श्रवण से हमारे शुभ संस्कारों का जागरण होता है, हमारे अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, हमारा विवेक जागृत होता है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है। इसी मार्ग पर निरंतर चलना ही कल्याणकारी है। तन्मय होकर, शांत चित्त होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। महापर
सत्संग हमारे लिए कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त करता है। यह स्वर वेद का संग, क्योंकि यह समाधि के अनुभव से सहज पूर्ण है। यूं ही इसका सृजन नहीं हुआ है। ज्ञान नित्य है। सृष्टि भले प्रलय में चली जाए, सृष्टि और प्रलय का क्रम तो चला आ रहा है आदि अनादि काल से। इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष होने को हैं, 2 अरब वर्ष। इस वर्तमान सृष्टि के जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है, इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। जिस प्रकार बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है, एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, क्योंकि वो मिला था। जिसका संयोग है उसका वियोग है। वो मिला था, वो छूट गया। जैसे जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है, वैसे ही बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से। प्रलय में सब सुप्त अवस्था में है। वैज्ञानिक बतलाते हैं प्रलय के समय वायु का वेग कितना बढ़ जाता है। जलमग्न हो जाता। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस सिद्धांत को बहुत पहले प्रकट कर दिया।
आज जो भौतिक विज्ञान के द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत अनंत ज्ञानियों ने, अमर सदगुरुदेव ने उसे अपने साधना के अनुभव से सहज ही प्रकट कर दिया है, सहज ही प्रकट कर दिया है। रिसर्च कर रहे हैं, सर्च हो चुकी है, अनुसंधान हो चुका है, रिसर्च कर रहे हैं, पुनः उस सत्य को यंत्रों के माध्यम से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्च तो हो चुकी है, अन्वेषण तो हो चुका है। हमारे देश की ऋषि परंपरा ने, महापुरुषों ने उसे समाधि के अनुभव में पहले ही प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, अनुसंधान हो चुका है। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान का अनुभव हमारे ऋषियों ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर प्राप्त कर लिया है। वेदों में अध्यात्म विज्ञान, हमारे ऋषियों के अनुभव में आत्मविज्ञान, परमाणु विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, आयुर्वेद, भौतिकी, रसायन, गणित, भूगर्भ, खगोल, ऋषियों के अनुभव से इन मंत्रों में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत, परमात्मा तक का, जड़ से लेकर चेतन तक समस्त ज्ञान हमारी ऋषि परंपरा में, महापुरुषों की इस सहज ज्ञान परंपरा में नित्य सनातन रूप से सहज ही अभिव्यक्त हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं वायु का वेग बढ़ जाता है, क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रह माला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना, अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। रिसर्च हो रहा है, सर्च हो चुकी है, अनुभव से परिपूर्ण है। प्रलय में घनघोर अंधेरा है, प्रलय में घनघोर अंधेरा है। कोई अमावस की रात है क्या, बादलों से भरी, कि कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। ऋषि कहते हैं तमस से आच्छादित, तमस घनघोर अंधेरा। प्रलय में केवल अंधेरा नहीं, प्रलय में केवल अंधेरा नहीं, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, उस तमस से आच्छादित तमस में, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में जो पूर्ण परमात्मा है, वो नित्य सनातन तो अपने सहज प्रकाश में सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। वो था, वो है, रहेगा। सृष्टि जाए, प्रलय में तो जाए, वो सनातन है, सदैव है, नित्य है। परमात्मा सनातन है, नित्य है, तो उसका ज्ञान भी नित्य है। सृष्टि भले प्रलय में चली जाए तो चली जाए, ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, समस्त ज्ञानों का मूल वह परमात्मा है। समस्त ज्ञानों का मूल परमात्मा है। सृष्टि जाए तो जाए प्रलय में, ज्ञान थोड़ी प्रलय में है। ईश्वर
सदैव नित्य है, सनातन है। पुनः पुनः सृष्टि होने पर महापुरुष ऋषिगण ईश्वर से योग कर उस अनंत ज्ञान को संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सहज प्रकट कर देते हैं, सहज प्रकट कर देते हैं। वो महापुरुष ऐसी ही कृपा करते हैं। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो नित्य है, सनातन है। चकमक पत्थर में आग है, मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध में कहाँ है मक्खन? अरे दूध के कण कण में तो मक्खन ही मक्खन भरा है। महापुरुष उस अनंत ज्ञान को प्रकट करते हैं, जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, उसे प्रकट कर देते हैं। तो स्वरवेद का ज्ञान, विहंगम योग का ज्ञान नित्य है, विहंगम योग सनातन है, मात्र प्राचीन नहीं है ये। अरे ये सदैव था, ये नित्य है, ये सनातन है। नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। महापुरुष उस ज्ञान को प्रकट कर देते हैं, जो लुप्त है, जो गुप्त है, जो सुप्त है, उसे जागृत कर देते हैं। विहंगम योग के प्रणेता हम सबों के परमाराध्य सदगुरुदेव भगवान ने, सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उस लुप्त, उस गुप्त, उस सुप्त ज्ञान को अपनी साधना की अतल गहराई के द्वारा उसे प्रकट कर दिया। विश्व के मानवता के कल्याण के लिए स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया, स्वर वेद में उड़ेल दिया। शब्द शब्द सदगुरु के स्वरवेद का चमत्कार से भरा पड़ा है। जो अनुभव करता है वो अनुभव करता है इसका। स्वरवेद में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। स्वरवेद का प्रकाश सबके ऊपर है। जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध है, जिसका जैसा अंतःकरण है, जिसके मन बुद्धि विचारों की जैसी स्थिति है, उसी के अनुकूल उसको वो ग्रहण करता है। सब पर प्रकाश है। जल का झरना तो बह रहा है। हमारा जो पात्र है जल की तरफ होना चाहिए। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं। हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। इस तपन से किस प्रकार शांति मिलती है। उसी प्रकार जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। इसका अनुभव करते हैं। स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है, उनके अंतर मन को छुआ है, उनकी अंतःचेतना को जागृत किया है। सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उनके अंतःकरण का स्पर्श किया है, परिमार्जन किया है, उन्हें भीतर तक हिलाया है, झकझोरा है। ये शक्ति अनुभव की है, ये शक्ति सद्गुरुदेव के आध्यात्मिक ज्ञान की है। इस ज्ञान का आधार आत्मिक है, आंतरिक है, सूक्ष्म है, भेदिक है। तो ज्ञान की विशिष्ट चेतन धारा है। तो निरंतर स्वर वेद के पथ पर चलते रहना,
सेवा सत्संग और साधना के पथ पर ही आगे बढ़ते रहना। जिस मार्ग का अनुसरण कर लिया है तो कर लिया है, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब पीछे नहीं लौट सकते। यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का। इन श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण करना, मनन करना, स्वरवेद के स्वर पर, सदगुरु के अनुभव पर, उसे सत्य स्वीकार करना, स्वरवेद को संपूर्ण सत्य स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। विहंगम योग के ज्ञान पर, ऋषियों के अनुभव पर, साहिब के साहिबी पर, सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया। कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। साधक भ्रम में नहीं रहता, साधिकाएं भ्रम में नहीं रहते। गीता में योगीराज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में है, जो भ्रम में है, जो भटकाव में है, जो उलझन में है, जो अस्थिरता में है, जो चपलता में है, जो चंचलता में है, जैसे उसकी आत्मा का भी विनाश हो गया। विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, विचारों को स्थिर कर लिया तो कर लिया, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो कर लिया। अब भ्रम में नहीं रह सकते। विचारों को स्थिर बना लिया, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण किया, उसे सत्य स्वीकार किया, जो जो सुना था उसका मनन किया। केवल सुनने के लिए नहीं सुनना, उसको पी जाना। विहंगम योग का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, साहेब की साहेबी, ये मात्र सुनने के लिए नहीं है। श्रवण को इसीलिए इतना महत्व दिया गया है। ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से क्या सुने? जो कल्याणकारी है उसका श्रवण करें, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी वाणियों का तो अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। सत्संग न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। मैं, तू, यह वह, क्या? क्योंकि सत्संग का अभाव है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का यही अर्थ है कि प्रकाश का अभाव है। सत्संग न होने से, स्वरवेद न होने से केवल शरीर का, केवल संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का ही चिंताएं होती रहती हैं। चिंतन नहीं, चिंता जैसे चिता के समान हो। अहम वृत्ति बढ़ती रहती है, अज्ञान बढ़ता रहता है, अंधेरा बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ रहा है अंधेरा? क्यों बढ़ रहा है अहंकार? क्योंकि सत्संग में स्थिति नहीं है, ज्ञान में स्थिति नहीं है, स्वरवेद में स्थिति नहीं है, विचारों की दृढ़ता नहीं है, सहजता, सरसता, सरलता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है। क्यों? अल्प है सत्संग या न्यून है। शरीर का चिंतन करना है, जितना चिंतन करना उतना ही चिंतन करना है। संसार का भी चिंतन करते रहना है, जितना करना है उतना ही करना है, अधिक नहीं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना, यही विद्या और ज्ञान का लक्षण है। जितना चिंतन करना उतना ही चिंतन करना।
लेकिन सत्संग न होने से केवल शरीर संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का संसार के इन भोगों का, पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। आत्मकल्याणकारी चिंतन तो होता नहीं। आत्मकल्याण में जो उपयोगी चिंतन है वह प्रकट होता नहीं। आत्मा के विकास में जो उपयोगी चिंतन है वह चिंतन तो मन में आता नहीं। जिंदगी जीने में ही यूं ही बीत रही है। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, क्यों मिला ये शरीर और जीवन, इसका अनुभव मिल जाए, इसका ज्ञान मिल जाए। सत्संग इसीलिए है, सद्गुरुदेव का स्वर वेद इसीलिए है कि हमें ज्ञान में स्थिर रखे, हमें प्रकाश के पथ पर निरंतर गतिमान रखे। जो जो सुना था उसे सत्य स्वीकार किया, उसका मनन किया, शांत चित्त एकांत में बैठकर स्वर वेद के स्वर को सत्य स्वीकार किया। जो जो सुना उसे अपने विचारों में स्थिर किया। स्वर वेद के ज्ञान को, वेदों की वाणियों को, उपनिषदों के संदेश को, साहेब के स्वर को परम सत्य स्वीकार किया, उस पर मनन किया, विचार किया, अन्यों तक पहुंचाया, उस ज्ञान को सत्संग किया। विद्या चार प्रकार से उपयोगी होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, जिसे हमारे ऋषियों ने कहा श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। श्रवण किया और अधिक से अधिक श्रवण किया। श्रवण को हमारी संस्कृति की परंपरा में बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जो कल्याणकारी है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, उसका अधिक से अधिक श्रवण करना। ये जो दो कर्ण हैं वो आत्म कल्याण में उपयोगी सिद्ध होते हैं श्रेष्ठ वाणियों के श्रवण से। इंद्रियों की यह पवित्रता का साधन है। तो श्रवण किया, उस पर विचार किया, उसे सत्य स्वीकार किया, अन्यों तक ईश्वर वेद के स्वर को पहुंचाया, विहंगम योग के ज्ञान को पहुंचाया। जिस ज्ञान को हमने सुना था, जिस ज्ञान का हमने श्रवण किया, अन्यों तक पहुंचाया, वह ज्ञान हमारे अनुभव में वह ज्ञान हमारे साक्षात्कार में आ जाए, तभी विद्या और ज्ञान की चतुर्थ उपयोगिता है। यह अनुभव कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है वह स्थिर है, वह परम सत्य से संस्पर्शित है। अपने सिद्धांत पर पूर्ण आस्था रखना, अपने सिद्धांत पर पूर्ण समर्पण भाव रखना, शिष्य के जीवन की जो सार्थकता है, जो शिष्य के जीवन की सार्थकता है, वह सिद्धांत में स्थिरता से। अपने सिद्धांत को सत्य स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अपने मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, सेवा सत्संग और साधना के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा भाव है। जो प्रमुख धन है आंतरिक आत्मा के कल्याण के लिए 6 धन बताए हमारे ऋषियों ने। 6 प्रकार के धन हैं। बाहर का धन बाहर का है, बाह्य है। श्रद्धा, सम, दम, तितिक्षा, समाधानता और उपरति, ये 6 संपत्ति हमारे शास्त्रों में, भारतीय ऋषि परंपरा में हमारे ऋषियों ने 6 प्रकार की जो आंतरिक संपत्ति है साधकों के लिए अनिवार्य बतलाई है, जिसका बहुत ही व्यापक बड़ा संदेश छिपा है।
हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, स्वरवेद अनंत ज्ञान का ही समुद्र है, जिसे हमारे अमर सदगुरु ने हम सब के कल्याण के लिए ही प्रदान किया है। एक बार पुनः हम सब स्वरवेद से जुड़ते हैं और स्वरवेद की दिव्य वाणियों का शांत चित्त होकर श्रवण लाभ लेते हैं। फिर हम विराम लेंगे। स्वरवेद के श्रवण से हमारे शुभ संस्कार जागृत होते हैं, अशुभ संस्कार समाप्त होने लगते हैं। प्रकाश जहाँ रहेगा अंधेरे का पता चलेगा। तो प्रकाश के पथ पर ही गतिमान रहना है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जितना हम प्रकाश में गतिमान रहें, स्वरवेद के स्वरों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हमारे आत्म कल्याण में उतना ही उपयोगी है। शांत चित्त होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। स्वरवेद का ज्ञान अनंत है, यह साधनात्मक है, भेदिक है। यह सिद्धांत और साधना का ही समन्वय है।
आप में ही आपका स्वरूप है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वह परमात्मा स्थित है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजे साथ। मृग जंगल जंगल की खाक छान रहा है, कहां से ये सुगंधी आ रही है? ये सुगंधी कहां से आ रही है? मृग जंगल जंगल भटक गया है। पर्वत के इस शिखर पर इस झरने से तो ये सुगंधी नहीं आ रही। जहां वृक्ष लताएं औषधियां हैं, इन औषधियों से तो ये दिव्य गंध नहीं आ रही। ये सुगंध कहां से आ रही है? वह जो मृग है, वह मृग ढूंढ रहा है, भटक गया है, बाहर दौड़ लगा रहा है, कहीं यहां तो नहीं, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, भटक गया है, ढूंढ रहा है बाहर। पर्वत के शिखर पर इन वृक्ष लता औषधियों से तो ये सुगंधी नहीं आ रही। कहां से आ रही है ये सुगंधी? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। वो कस्तूरी वाला मृग बाहर ढूंढ रहा है, ये जो सुगंध है कस्तूरी की वो बाहर से नहीं आ रही है। ये कस्तूरी उसी की नाभि में स्थित है जिसे वो बाहर ढूंढ रहा है, आकुल होकर, व्याकुल होकर भटक गया है बाहर। वो बाहर नहीं है, वो उसके भीतर ही स्थित है, उसी की नाभि में स्थित है ये सुगंध, ये दिव्य गंध। संसार से जितना भी मिलेगा, जितना कोई प्राप्त कर सकता है, वो अल्प ही होता है, वो न्यून ही होता है, वो बदलने वाला होता है, वो परिवर्तनशील होता है। ऋषियों ने कहा तो भूमा वै तत् सुखम नालपे सुखम अस्ति। बाहर से जितना भी प्राप्त किया जाए वो अल्प है, बदलने वाला है, विनाशी है, स्थिर नहीं है। संसार के भोगों में, पदार्थों में जितना भी प्राप्त कर लिया जाए, वो जैसे वो कामनाएं, वो इच्छाएं, वो वासनाएं तीव्रतर हो जाती हैं। ये विचार कहां से आ गए? बहुत सारे साधक पूछते हैं इस जन्म में ऐसा तो चिंतन न था, ये विचार कहां से आ गए? इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, आपके मन की क्या स्थिति, बुद्धि की क्या स्थिति थी, विचारों की क्या स्थिति थी, मन में कितना भटकाव था, विचारों में कितनी अस्थिरता थी, कितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं ऐसे अतृप्त सी रह गई। और आप कहते हैं ये विचार कहां से आ गए? जिसके विचार हैं उसी के विचार हैं। विचारों की इस श्रृंखला का संबंध केवल इस वर्तमान जन्म और जीवन से नहीं है। कहां से आ गए विचार? इस जन्म में तो ऐसा मेरा चिंतन न था। जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक है, वो देखता है अपने विचारों को, वो पढ़ता है अपने जीवन को, वो अपने विचारों का अध्ययन करता है और उचित निर्णय लेता है अपने जीवन के प्रति।
आत्म कल्याणकारी चिंतन करता है, आत्म कल्याण का ही निर्णय ले लेता है। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों का अध्ययन करता है, वही अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से, हीन विचारों से, निरर्थक विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है, अपने को अलग कर लेता है। जो देखता है विचारों को, विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। मन की उठा पटक ही हमें अस्थिर बना देती है, चंचल बना देती है। हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो विहंगम योग का जो साधक है वह विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह एकाग्रता का अभ्यास करता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक तरफ ऋषि कहते हैं और दूसरी तरफ गीता में योगीराज कहते हैं, बारंबार यही संदेश देते हैं। तो साधना के अभ्यास के द्वारा हमारा जो मन है वह सहज बनता है, सरस बनता है, सरल बनता है, तो हमारे पकड़ में आता है। और जब पकड़ में आ जाएगा तब क्रमशः हम इससे अलग भी हो जाते हैं। पहले पकड़ना है फिर छोड़ना, दोनों बातें हैं मन के साथ। अभी तो मन पकड़ में है, नहीं तो छोड़ कहां से देंगे। वो तो भागा जा रहा है, वो बहा जा रहा है। वो तो बिखरा जा रहा है, वो तो भटकता जा रहा है। विहंगम योग की साधना के द्वारा, स्वर वेद की संगति के द्वारा, विहंगम योग के ज्ञान के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है, आध्यात्मिक उत्थान होता है। मन का नियंत्रण भौतिक उन्नति के लिए, और मन का नियंत्रण केवल भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं, मन का नियंत्रण, मन का संयम आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए एक वही है जो हमारे बंधन का कारण है। और केवल बंधन का कारण ही नहीं, वही हमारे मोक्ष का कारण है, परमानंद का कारण है। तो सेवा, सत्संग और साधना का यह पथ आगे बढ़ता रहे। आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। इस पावन अवसर पर एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। अब विराम लेता हूं। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, स्वरवेद का स्वर अनंत है। आज 14 मई है। 2017 में 13 और 14 मई को ही देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में हम सबों ने मिलकर 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ सफल बनाया था। आप सबों की सेवा भावना से 13-14 मई 2017 को ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ विहंगम योग के इतिहास में आप सबों ने मिलकर स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया था, स्वर्णाक्षरों से। और इसी वर्ष पुनः अवसर आ रहा है जब हम 17-18 दिसंबर को 25,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ में आहुतियों को प्रदान करेंगे। आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के समर्पण से, आप सबों के पुरुषार्थ से
स्वरवेद महामंदिर का कार्य, आश्रम के अनेकों सामाजिक सेवा प्रकल्प, सेवा के कार्य निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्ष 100वें वार्षिक महोत्सव में हम सब मिलकर 25,000 कुंडी स्वरवेद महायज्ञ में आहुतियों को प्रदान करेंगे। गुजरात राज्य प्रचार में, सेवा में सदैव से ही आगे था, आगे है और आगे ही रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूँ। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विहंगम योग संत समाज के सभी अधिकारीगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, हमारी मातृशक्ति, हम सब इस आध्यात्मिक आनंद से आनंदित होते जा रहे हैं। स्वरवेद के संदेश को जन जन तक लेकर जाना है। दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद का संदेश पहुंचे, स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचे, सदगुरु देव की पावन मूर्ति का संदेश पहुंचे। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए सबका सब विधि हो कल्याण, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख दूर हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, मन में वांछित श्रेष्ठ शुभ कामनाओं की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। इन्हीं मंगल वचनों के साथ सूरत के इस आंगन में आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम में इतना पर्याप्त समझते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं, आप सबके विकास की कामना करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।